श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू चेयर ला के तू बाहर बैठ जा तो बाहर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 फरवरी को विजया एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। पावन क्यों है? क्योंकि ये फागुन महीने की एकादशी है। हम सबको पता है कि फागुन महीने में हम सभी लोगों को तुलसी माता की जड़ में एक चीज़ डालनी होती है, जिससे हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। सदैव माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में, परिवार में बना होता है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। स्क्रीन पर आप लोग को लाल चंदन दिख रहा होगा। गलती से लग गया लाल चंदन। हमें लाल चंदन नहीं लेनी है, बल्कि क्या लेना है? कुमकुम लेनी है, ठीक है ना। कुमकुम ले सकते हो या कह सकते हो इसी चीज़ को रोली का भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना। यानी कुमकुम ले लो या फिर रोली ले लो। उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? यहाँ पर पीला चंदन दिख रहा होगा। आप चाहो तो भाई पीला चंदन ले सकते हो, या आप चाहो तो हल्दी ले सकते हो, ठीक है ना। पीला चंदन ले रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हल्दी ले रहे हो तो हल्दी की गांठ को आप कूट लेना, पीस लेना, और फिर उसको पीस करके क्या करोगे? लेकर कहाँ जाओगे? तुलसी माता की जड़ के पास। मतलब जो भी पौधा आपके पास में तुलसी माता का है, चाहे वो ज़मीन में गड़ा हुआ हो या फिर आपने बाहर खूब बड़ा सा है, गमले में लगाया है, कहीं पे भी है ना, वहाँ पे जाना। अब यहाँ पर पहुँच के एक छोटी सी बातों का मेरी ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है। कभी भी भूल कर भी एकादशी पर कुछ लोगों की हैबिट क्या होती है ना, कि उनकी आदत होती है जल चढ़ाने की, ठीक। तो जल में क्या करते हैं ना, वो एकादशी के दिन भी वो ऐसा कुछ नहीं छोड़ते हैं, पूरा का पूरा जल वगैरह किस में डाल देते हैं? तुलसी माता की जड़ में। कभी भी एकादशी पर तुलसी माता की जड़ में जल समर्पित नहीं करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा दोष लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आपको तुलसी माता का पौधा दिखाई दे रहा है, आप पहुँचेंगे, उसके बाद में आप परिक्रमा करनी है 7 परिक्रमा। कितनी? 7 परिक्रमा। अच्छा, एक नियम और समझ लो। पहला नियम तो ये होता है कि एकादशी पर जल नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा, जल मतलब कहाँ नहीं चढ़ाते हैं? तुलसी माता की जड़ में, ठीक। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये कहता है कि हम सभी लोगों को भूल कर भी किसी भी हाल में, किसी भी रूप में तुलसी माता के एक भी पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात जो है वो समझने वाली बात ये है कि चाहे वो तुलसी माता का पत्ता हो या फिर कोई भी वृक्ष का पत्ता हो, हमें गलती से भी नहीं तोड़ना चाहिए। चीज़ें क्लियर है? अब यहाँ पर एक नियम सुनो। आपके पास में कुमकुम है, आपके पास में हल्दी है, ठीक। घर में सुख शांति समृद्धि पैसे के लिए क्या करना है? आप सभी लोगों को तुलसी माता की 7 परिक्रमा करनी है। रिपीट कर रहा हूँ, कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा करेंगे। जैसे मैंने कर दिया, ऐसे आपको भी 7 परिक्रमा करनी है। अरे कर दिया ना। चलो, 7 परिक्रमा करने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा हल्दी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भैया कुमकुम हमें तुलसी माता की जड़ में नहीं डालना चाहिए, इसका दोष लगता है। तो अगर ऐसा लगता है तो आपके घर में अगर भगवान हरि नारायण की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो उनके एक पैर पर कुमकुम चढ़ा देना और एक पैर पे क्या चढ़ा देना? हल्दी चढ़ा देना। बट बहुत सारे जगहों पे मान्यता यह नहीं है कि कुमकुम आप डालो तो कोई दोष लगता है। आपकी इच्छा हो तो तुलसी माता की जड़ में डाल सकते हो, या आपकी इच्छा हो तो आपके घर में भगवान विष्णु सत्यनारायण की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो उन भगवान की, उनके ऊपर भी समर्पित कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र करना है भाई काले तिल के साथ में। समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इस काले तिल का ये उपाय हमें करना किसके लिए है। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा घर नहीं है, या कोई भी कह सकते हो ऐसा परिवार नहीं है, जिस घर में, जिस परिवार में कोई ऐसा सदस्य ना हो जो लड़ाई झगड़े ना करता हो। मतलब आज के टाइम पे तो ये हैबिट है, हर परिवार की, हर घर की ये प्रॉब्लम बन चुकी है कि लोग लड़ाइयाँ करते हैं। आप भी मानते हो। क्या करना, आपके घर में आपको लगता हो कि लड़ाई हो रही है, तो एक चुटकी आप क्या ले लो?
भाई काला तिल ले लो। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, एक चुटकी काला तिल ले लो। चुटकी काला तिल लेने के बाद में आप लोगों को शहद लेना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना है, शहद लेना है। शहद लीजिएगा, काला तिल लीजिएगा, तांबे का पात्र लेना, इसके अंदर जल भरना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जब एकादशी का दिन आता हो ना तो जल के अंदर गंगा जल भी डाला करो। क्या, जल के अंदर गंगा जल डाला करो। और फिर इस कलश को लेके पहुंच जाओ कहाँ पर, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुंचकर अब आप लोग को कुछ और काम करने हैं। वो कौन सा काम होगा, वो काम ये करने हैं जो मैंने अभी आप लोगों को शहद दिखाया ना, उस शहद का लेपन माता के हस्त कमल पर। अरे यही तो है जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, कटी भाग के नाम से जानते हैं। मैंने बताया, आपको कई बार बताया है। तो आप लोगों को इसी कटी भाग पर शहद का लेपन करना है, और लेपन करने के बाद में फिर जो काला तिल था उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके एक लोटा जल चढ़ा देना। करिएगा इस उपाय को। आपके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाइयाँ होती होंगी, झगड़े होते होंगे, क्लेश होते होंगे, वो समस्या खत्म होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या भैया हम इस उपाय को किसी और के लिए भी कर सकते हैं क्या। किसी और के लिए मतलब क्या हुआ कि कोई चाहता हो कि अपनी बहन के लिए कर सकते हैं, उसके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, अपने भाई के लिए कर सकते हैं, वो गुस्सा करता है, या अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बेटे के लिए करें, बेटियों के, मतलब आप ये उपाय किसी के लिए भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट करना कहाँ पे है, माता के हस्त कमल पर, इसी स्थान पर जिसे प्यार से हम कटी भाग के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा तीसरा उपाय होने वाला है। क्या फ़ायदे हैं सब कुछ बात करेंगे, लेकिन आपको पता है कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है। पता है आप लोग को। महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर आप सभी लोगों के लिए इस भाई ने एक छोटा सा ऑफर रखा है। अभी तक 11,000 लोगों ने रुद्राक्ष का ऑर्डर किया है। आप क्यों पीछे हो, जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएंगे। और ऑफर ये कहता है कि अगर आप मुझसे एक मुखी रुद्राक्ष जो कि सर्व सिद्धि के लिए होता है, 7 मुखी रुद्राक्ष खूब सारे पैसे के लिए होता है, धन संपदा के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष किसी को कंट्रोल में करने के लिए या लड़ाई झगड़े के लिए होता है, और 6 मुखी रुद्राक्ष होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। इनमें से कोई एक भी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो, या 3 लेते हो, 4 लेते हो, कोई भी लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। कौन कौन सी, एक तो आप लोगों को मिलने वाला है 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में, उसके साथ में आप लोग को मिलने वाला है 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में, प्लस इसके साथ आप लोग को रुद्राक्ष की माला मिलने वाली है जप करने के लिए, 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री में मिलेगा, प्लस आपको 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको फ्री में मिलेंगे। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, तो लेट नहीं करेंगे, जल्दी से ऑर्डर का लाभ उठाएंगे। अभी तक बार बार कह रहा हूँ 11,000 लोगों ने ऑर्डर किया है, ठीक, आप जल्दी से ऑर्डर करेंगे। चलिए अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। अगर कोई भी इंसान, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो आखिरी उपाय है इसके फ़ायदे क्या हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे घर हैं, परिवार हैं, जहाँ पर लोग क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, बीमार पड़ते हैं। तो उसी बीमारी को दूर करने के लिए एकादशी का ये स्पेशल सा उपाय हम सभी को करना होगा, ठीक। इसके लिए हम सभी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी काली मिर्च की। और आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग कोई भी उपाय रोग बीमारी का करते हैं तो वहाँ पर महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखते हैं, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना, ठीक। थोड़ा सा काली मिर्च लीजिएगा और एक बेलपत्र लेना, ठीक। बेलपत्र को लेकर के काली मिर्च 2, 4, 10 जो भी लेना हो, उसको बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखना, ठीक है ना। रखने के बाद में भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर जहाँ स्थान है माता अशोक सुंदरी का, ठीक, यही स्थान पर आपको क्या करना है, समर्पित करना, ठीक। यहाँ पर समर्पित करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि हम सभी लोगों को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो व्यक्ति घर में बीमार है। बीमार व्यक्ति जो है उसका नाम और गोत्र बोल के और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाओगे तो यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा, जल को
रोक लेना। ठीक, रोकने के बाद में आप सभी लोगों को उस जल को लेके जाना है और उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव कर देना जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है। करके ज़रूर देखेंगे इस उपाय को, आपके घर में परिवार में कैसी भी बीमारियाँ होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से विस्तार से बताने की। कोई बातें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।